काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने हैं। इसका जो भी थ्योरी का पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। उसी के रिलेटेड इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Question number 1. A particle moves in a circular path with a decreasing speed. Choose the correct statement. A. Angular momentum remains constant. Acceleration is towards the center. Third है particle moves in a spiral path with decreasing radius. Fourth है the direction of angular momentum remains constant. ओके तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके अब इनका कहना है कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी जो भी स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। स्पीड गोज ऑन डिक्रीजेस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और एक्सेलरेशन इन दोनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? सो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो भी होता है इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अलोंग दिस एक्सिस उसका डायरेक्शन होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं कि अब वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी आर, वेर आर इज अ रेडियस, एम इज अ मास ऑफ दैट पार्टिकल, वी इज अ इट्स स्पीड। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन में पता है वो कुछ अलोंग द एक्सिस होगा क्योंकि वो एक्सेल वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे उस पार्टिकल का मास और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये दोनों सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो रहा है। भले ही उसका डायरेक्शन सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि हमने थ्योरी में स्टडी किया था, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसको 2 एक्सेलरेशन रहेंगे। द वन इज अलोंग द रेडियस दैट इज कॉल्ड एज एन रेडियल एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग द टेंजेंट दैट इज कॉल्ड एज एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये दोनों जो भी एक्सेलरेशन है इनका नेट एक्सेलरेशन यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस 2 एक्सेलरेशंस यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। ओके सो नेट एक्सेलरेशन क्या ये टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन कब सही होता? जब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होता और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता और नेट एक्सेलरेशन भी अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर होता। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, पार्टिकल मूव्स इन अ स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस। ये भी आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि वो 100% सर्कुलर मोशन ही करेगा। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है तो सर्कुलर मोशन ही करेगा। अब बचा हुआ लास्ट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पार्टिकल का स्पीड भले ही कम हो रहा है, स्पीड कम होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन इज रिमेन्स अलोंग द एक्सिस। सो देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Next question is, for a particle in circular motion, the centripetal acceleration is A. Less than its tangential acceleration, B. Equal to its tangential acceleration, C. More than its tangential acceleration, D. May be more or less than its tangential acceleration. Okay, so यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान के चलिए दिस इज दैट पार्टिकल विच इज मूविंग in anti-clockwise direction along this circular path. ओके अब यहाँ पे
इसके अगर डायरेक्शंस हम देखते हैं तो डायरेक्शन कैसे होंगे इसके एक्सेलरेशन के। सो इस पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर, सेकंड वन इज अलोंग द टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसको हम ए सफिक्स टी रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। सेकंड जो एक्सेलरेशन होता है इट इज़ अ रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो भी एक्सेलरेशन है ए आर और ए टी, ये दोनों एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के रिलेटेड होंगे। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मीन्स उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है जब वो मोशन हो रहा है, तो उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगा और रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन इस तरीके का रहेगा। अगर वो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके अपोजिट में ए टी की वैल्यू रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ओके, अब पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से उसका स्पीड चेंज हो रहा है, यानी पार्टिकल का जो भी स्पीड डिक्रीज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा रेट से, तो उस केस में ए टी की वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ए आर की वैल्यू कम रहेगा। अगर पार्टिकल जो भी मूव हो रहा है उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज वेरी वेरी लेस, उस केस में ए टी की वैल्यू कम रहेगा एज कंपेयर टू ए आर। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेस देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। वो लेस देन हो सकता है कि नहीं हमेशा, तो आंसर इज दैट नॉट नेसेसरी दैट। ओके, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इक्वल टू इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मोर देन इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा वो होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितने रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, कितने स्पीड से उसका रेट चेंज हो रहा है। ओके, यानी बहुत फास्ट पार्टिकल घूम रहा था, बाद में पार्टिकल की स्पीड बहुत फास्ट कम हो रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा था फिर कम हो गया कम हो गया, सो इन दिस वे, तो उस केस में ए टी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। अगर वो जो रेट है डी वी बाई डी टी का अगर बहुत कम है तो ए टी की वैल्यू कम होगा। ओके, तो इस केस में हम तीनों अजम्पशंस यहाँ पे नहीं ले सकते, यानी तीनों ऑप्शंस गलत है। मे और मे बी मोर और लेस दैन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये 100% हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास m moving with a uniform speed v along a circle of radius r. The change in velocity in going from a to b is। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो भी दिया है उसमें हमें एक चीज़ को नोटिस करना है कि जो भी स्पीड है उस पार्टिकल की वो है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इस पॉइंट पे जो भी स्पीड होगा पार्टिकल का एट पॉइंट ए, उतना ही स्पीड बी पॉइंट पे होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शंस अलग होंगे। अगर मैं वी ए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एट पॉइंट ए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज like this one, and at point B the velocity is like this one. So this is the velocity at point A, VA हम उसको कहेंगे। velocity of that particle at point B is a VB। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी। अब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वी ए को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इसका इक्वल वेक्टर, अगर इक्वल वेक्टर इसका यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस इज द वी ए। ओके, अब हमें पूछा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इज अ फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, यानी इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा। दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब by using vector formulas we can easily write that, because दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से और सब्ट्रैक्शन होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और चेंज इन वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा है। सो 2v साइन थीटा बाय 2। अब थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2v साइन ऑफ 45 आएगा। सो देयरफॉर 2v साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2 आएगा। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v√2 आंसर आना चाहिए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब भैया यहाँ पे अगर हम एक डिस्कस करते हैं कि जो भी चेंज इन वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है इट्स अ वी बी माइनस वी ए। सो डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ओके, सो जो भी सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मीन्स एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। द वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन एज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब देखिए सिचुएशन सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा कि एक पार्टिकल है, सो दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। अब इस पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके लिए जो भी लीनियर वेलोसिटी होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। सो डेफिनेटली यहाँ पे दो ऑप्शंस तो गलत हो गए। ऑप्शन ए जहाँ पे कहा गया है कि वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन होते वक्त उस पार्टिकल की कभी भी रेडियल नहीं हो सकता, ये हमेशा आपको याद रखना है। और ऑप्शन सी में भी वो वर्ड आया है वेलोसिटी इज रेडियल, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है। अब दो ऑप्शंस बचे हैं। अब दो ऑप्शंस कौन से हैं, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स जो भी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल। अब हम एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जो भी लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेडियल, सेकंड वन इज द ट्रांसवर्स। अगर इसकी स्पीड बढ़ता है, मान के चलिए कि स्पीड बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ओके, इस डायरेक्शन में होगा। और जो भी रेडियल एक्सेलरेशन होता है इट इज ऑलवेज along the radius towards the center. So this is the direction of radial acceleration. अब यहाँ पे this one is a tangential acceleration, this one is a radial acceleration. Okay, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है मीन्स उस पार्टिकल का जो भी एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगा, तो उस केस में at की वैल्यू 0 होता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगा। तो उस केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। लेकिन यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स उसकी स्पीड जो भी है वो चाहे लीनियर स्पीड हो या एंगुलर स्पीड, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो चेंज अगर हो रहा है तो at की वैल्यू रहेगा और ar की वैल्यू भी रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज ट्रांसफर एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ कंपोनेंट, वन इज अ रेडियल एंड सेकंड वन इज अ
ट्रांसफर। हो सकता है कि वो उसका स्पीड अगर कम हो रहा है तो ये जो भी 80 का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ए आर का डायरेक्शन यही रहेगा अगर पार्टिकल की स्पीड विथ टाइम कम हो रहा है तो। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next one, a fan is making 600 revolution per minute. If after some time it makes 1200 revolution per minute, then increasing in its angular velocity is. ओके, सो यहाँ पे एक फैन को इमेजिन करते हैं, ये ऑलरेडी मोशन में था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, so this initial frequency should be equals to 600 रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना होगा, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 आएगा, सो विच इज इक्वल्स टू 10 ओके हर्ट्ज एंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हर्ट्ज हम लिख ही देते हैं। उसके बाद फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल्स टू 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज यानी 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें अगर पता चलता है तो हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कितनी एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ चुकी है। अब एंगुलर वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू 2 pi into n. This is the simple angular frequency. Okay, so this is a linear frequency, this one is the angular frequency. अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है यानी कितना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 pi into फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 pi विच इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई हो जाएगा 20 पाई। ओके, सो चेंज इन ओमेगा यानी कितना एंगुलर वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो रहा है, तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta is equals to 2t cube plus 0.5 where theta is in radian and t is in second। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिस वन इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका इक्वेशन यहाँ पे दे चुके हैं। देन the angular velocity of particle after 2 seconds from its start is। okay, तो इनिशियल जो भी एंगुलर वेलोसिटी था ओके, सो वो जीरो हम कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी इस टाइम पे कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थीटा का इक्वेशन दिया है, हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओमेगा और थीटा में रिलेशन क्या है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। सो ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। सो दिस इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितना है 2t क्यूब प्लस 0.5। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट टर्म का, तो ये कितना आएगा 6t स्क्वायर आएगा, प्लस सेकंड जो भी टर्म है अगर इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो हम नहीं लिखेंगे। सो ओमेगा की वैल्यू इतना आया, ओमेगा का फॉर्मूला इतना आया 6t स्क्वायर। जब टाइम की वैल्यू हम 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी कब फाइंड आउट करना है जब टाइम हो चुका है 2 सेकंड। सो t की वैल्यू हमें 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 स्क्वायर, 6 into 2 square, this is equals to 6 into 4 which is equals to 24।
और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इट्स अ रेडियन पर सेकंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Next one, a car is moving with speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 मीटर। ओके, तो एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है विच इज़ इक्वल टू 500 मीटर, और यहाँ पे उस कार की स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकंड। अब ये जो भी स्पीड दिया है इसकी यूनिट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये लीनियर स्पीड है। दिस इज नॉट एंगुलर स्पीड, दिस इज द लीनियर स्पीड। ओके, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन को देख लेते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ऑन द सर्कुलर पाथ दिस कार इज मूविंग। ओके, ये कार है, ये मूव कर रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब इस कार की स्पीड कितना दिया है, तो जो भी स्पीड दिया है दैट इज अ वी विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, इतना उसका स्पीड दिया है। ओके, इस कार का रेडियस दिया है, द रेडियस ऑफ दिस कार यहाँ से सेंटर से हम लेंगे, सो दिस वन इज इक्वल्स टू 500 मीटर। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट कार, यानी आर की वैल्यू होगा। सो आर की वैल्यू जो है विच इज इक्वल्स टू 500 मीटर। ओके, अब और एक चीज यहाँ पे दिया है कि इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स एक एक्सेलरेशन दिया है उस कार का जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस इज दैट एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है उस कार का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल्स टू कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब हमें नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा गया। अब बेटा हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया था कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि इस केस में है क्योंकि उस पार्टिकल की स्पीड बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। ओके, तो उसको दो एक्सेलरेशंस होंगे। फर्स्ट वन इज अ AT, दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन होगा जो कि रेडियल होगा, जो कि रेडियल होगा इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का वेक्टर सम जो बनेगा वो वेक्टर सम, वो नेट एक्सेलरेशन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दैट इज द ए। और नेट एक्सेलरेशन हमें अब फाइंड आउट करना है। अब जो भी वैल्यूज दिया है v हो गया, r हो गया, इसके बेसिस पे हम AR फाइंड आउट कर सकते हैं। AT की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, सो AR दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। अब v की वैल्यू कितना है, 30 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 900 अपॉन r की वैल्यू है 500। ओके, सो 9/5 यहाँ पे आएगा। अब ये होगा AR की वैल्यू। अब नेट एक्सेलरेशन जो भी हमने थ्योरी में स्टडी किया था, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ AR प्लस AT। अब नेट एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कितना आना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AR स्क्वायर कितना आएगा, सो 9/5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। AT की वैल्यू 2 है, AR की वैल्यू 9/5 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। जब हम ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी जो भी वैल्यू बनेगा वो है 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ नेट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। 2.7 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question. The angle turned by a body undergoing circular motion depends on time as
थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1t प्लस थीटा 2t स्क्वायर, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है विथ टाइम, जो कि ये है, ओके, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1t प्लस थीटा 2t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम थीटा जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो थीटा और ओमेगा में रिलेशन क्या है? सो थीटा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। Okay, so therefore we can write here alpha is equals to d dt of ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितना है? डी थीटा बाय डी टी। ओके, सो हियर वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब अल्फा का इक्वेशन मिल गया है डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू ये है, जो हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा, अब इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 आएगा। इसका भी डबल डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो वो 0 आना चाहिए। इसका अगर डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 थीटा 2 आना चाहिए। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 थीटा 2, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Next question. A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Okay, uniform angular acceleration कहा है उन्होंने। Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through an angle theta 1. पहले 2 सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? थीटा 1. इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी टोटल 4 सेकंड में, सॉरी, इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद और 2 सेकंड जो भी है उनमें इट रोटेट थ्रू एन एंगल, एडिशनल एंगल थीटा 2। द रेशियो ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1 इज, ओके, सो यहाँ पे देखिए पहले 2 सेकंड में जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, पहले 2 सेकंड में जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, उस वक्त टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? थीटा 1। अब जब टाइम की वैल्यू टोटल 4 सेकंड हो गया तो उस वक्त जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, पहले 2 सेकंड में थीटा 1, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो थीटा 2 कर रहा है, इसलिए टोटल 4 सेकंड में जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन पता है, दैट इक्वेशन इज ओमेगा, सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वैसे ही एंगुलर के केस में जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखते हैं कि जब इनिशियल ओमेगा नॉट जो भी था वो 0 था, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो चुका है उस वक्त, अगर इस कंडीशन के लिए, यानी ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है? 2 सेकंड, उस वक्त टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर दिस कंडीशन, सो थीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 आएगा, हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करें? 2 सेकंड, तो ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? ये 2 अल्फा आएगा, यानी थीटा 1 की वैल्यू 2 अल्फा हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन कंसिडर करते हैं। सेकंड कंडीशन थोड़ा देखिए कि ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू जो भी है, अब 4 सेकंड हो चुका है, 4 सेकंड हो चुका है, टोटल 4 सेकंड। टोटल 4 सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2
दिस इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड विच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म तो जीरो आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त उसके एंगुलर वेलोसिटी कितना था, जीरो था। सेकंड टर्म जो भी है, सो 1/2 इंटू अल्फा इंटू 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो 16 अगर आता है तो दिस इज इक्वल टू 8 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। थीटा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 8 अल्फा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट थीटा 2 शुड बी इक्वल टू 6 अल्फा। ओके, अब हमें यहाँ पे रेशो पूछा गया है क्योंकि हमें थीटा 1 की वैल्यू पता चल चुका है 2 अल्फा, थीटा 2 की वैल्यू पता चल चुका है इट इज़ अ 6 अल्फा। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा देन, सो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, सॉरी 3 ओनली, अल्फा अल्फा गेट कैंसल, सिर्फ 3 आना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। इसके बाद हम थ्योरी देखेंगे, जैसे कि कोनिकल पेंडुलम हो गया, ओके, मोशन ऑफ द कार ऑन सर्कुलर टर्न, बैंकिंग ऑफ रोड, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम थ्योरी में अब देखने वाले हैं और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।